वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू चेंज वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो कमांड और ऑर्डर होता है या फिर रिक्वेस्ट हो या एडवाइस और सजेशन हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन द डोर, इसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। स्टैंड अप, प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वर्क हार्ड, वॉक स्लोली, ये कोई एडवाइस या सजेशन हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप नोट करेंगे कि सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। ओपन द डोर, ओपन वर्ब है खोलना और द डोर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। कहीं पर ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, जैसे स्टैंड अप। इसी तरह से वर्क हार्ड या वॉक स्लोली, इनमें भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। इन सभी में सब्जेक्ट जो है इम्प्लाइड होता है। क्लियर होता है कि इसमें यू इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि किसी को ऑर्डर देंगे तो अपने सामने वाले को देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सामने खड़े व्यक्ति से करेंगे, तो यू जो है वो आम तौर पर सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है। तो अब इनके जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। आइए उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले कमांड या ऑर्डर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो दो कैटेगरीज आएंगी कमांड और ऑर्डर में। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास हो और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं हो। जैसे अगर आपको याद हो, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव जिनमें ऑब्जेक्ट होता है विद ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें? तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है कि आप जो आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके साथ या तो व्हाट या whom, क्या या किसे, इस तरह का क्वेश्चन डाल के देखें। अगर तो आपको आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पहले तो हम ऐसे सेंटेंसेस करने वाले हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द डोर, ओपन द विंडो। इसमें ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। द विंडो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है? ओपन खोलना, क्या खोलो? विंडो को खोलो। तो क्या का आंसर मिल रहा है विंडो से, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में ऑब्जेक्ट होगा और हो सकता है किसी सेंटेंस में कुछ और वर्ड्स भी दिए हों। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होगी? सबसे पहले लेट आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और अगर कोई और वर्ड्स हैं तो वो लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस ओपन द विंडो। इसमें ओपन क्या है? V1। द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। लेट द विंडो, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो क्योंकि यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं हैं तो सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग वर्ब V1, क्या लाओ? अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो क्या का आंसर दे रहा है। सो दिस इज़ V1, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव बनाओगे सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आएगा बी,
और बी के बाद आएगा V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT। तो सेंटेंस बना लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। नेक्स्ट है डोंट टच फायर। डोंट टच, मत छुओ, ये नेगेटिव में सेंटेंस है तो इसलिए डोंट लगा है। टच वर्ब हो गया छूना, और क्या ना छुओ, फायर, तो फायर हो गया ऑब्जेक्ट। ये तीनों ऑब्जेक्ट आपको आंसर दे रहे हैं क्या, व्हाट। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट कहाँ आएगा ये हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आएगा पैसिव में लेट, फिर ऑब्जेक्ट है फायर, उसके बाद आएगा नॉट, बी से पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी आता है तो बी से पहले आएगा नॉट, लेट फायर नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टच की थर्ड फॉर्म टच्ड, TOUCHED। तो हमारा सेंटेंस बना लेट फायर नॉट बी टच्ड। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हमने लिए यहाँ पर कमांड या ऑर्डर की स्थिति में ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि वो कैसे मालूम होगा कि अगर वो आंसर देगा व्हाट या whom, क्या या किसे या किसके लिए, इन प्रश्नों का अगर उत्तर मिल जाता है तो वो वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है कमांड एंड ऑर्डर की, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज़ गिवन। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो किस में नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब में, अकर्मक क्रिया में हैं ये भी कमांड एंड ऑर्डर में। स्टैंड अप, तो इसमें स्टैंड अप जो है वो V1 है। गो देयर, गो V1, और देयर जाना, इसके लिए क्या, क्या का आंसर मिलता है नहीं, किसे मिलता है आंसर नहीं, सो देयर इज़ अदर वर्ड। हरी अप, जल्दी करो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तब पैसिव वॉइस बनाने का मेथड डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये आपने ऐड करना है, फिर एज इट इज़ इस सेंटेंस को लिख देना है। तो सबसे पहले आएगा यू आर ऑर्डर्ड टू। कब आएगा, जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज़ मिसिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला सेंटेंस ये ज़्यादा आसान हो जाता है, स्टैंड अप। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। बस यही आपको याद रखना है कि ये ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इसी में अगर प्लीज़ लग गया तो वो रिक्वेस्ट हो गई, उसमें आना यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। यहाँ पर ऑर्डर है क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं की गई है, प्लीज़ नहीं लिखा है, काइंडली नहीं लिखा है, तो दिस इज़ ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इसी तरह से नेक्स्ट है गो देयर, वहाँ जाओ। लेकिन मैंने बताया कि देयर जो है ना तो व्हाट का आंसर देता है, क्या जाओ या किसे जाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर रेज नहीं होता। तो ये है आपका विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी बहुत ही आसान, सिंपल आपने लगाना है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यहाँ पर भी अगर आपकी रिक्वेस्ट कोई कर रहा हो प्लीज़ गो देयर, काइंडली गो देयर, तो फिर आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। लेकिन यहाँ पर प्लीज़ या काइंडली नहीं लगा है, सो दिस इज़ एन ऑर्डर। और नेक्स्ट है हरी अप, जल्दी करो। तो इसमें भी अगर प्लीज़ होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन यहाँ प्लीज़ नहीं है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू हरी अप। तो ये मेथड है कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड या ऑर्डर दिया हो तो हमें पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है एडवाइस या सजेशन, कोई सुझाव दिया हो, कोई
सलाह दी गई हो, वहाँ पर कैसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो यहाँ भी दो मेथड, एक तो जब ऑब्जेक्ट दिया है और दूसरा जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। लव योर कंट्री, तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और या फिर कोई और वर्ड भी ऐड किया जा सकता है। अब कैसे पता चला कि योर कंट्री जो है ऑब्जेक्ट है। लव प्यार करो, किसे प्यार करो, अपने कंट्री को, तो किसे, होम, इसका आंसर हमें मिल रहा है। सो दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, योर कंट्री। लव है V1। अब इसको जब एडवाइस या सजेशन की बात है, ऑर्डर नहीं है, आप किसी को ऑर्डर नहीं करते कि आपको देश को प्यार करो, उसका मीनिंग है कि आपको देश को प्यार करना चाहिए, एक तरह से सजेशन है या एडवाइस है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कोई और वर्ड है तो लास्ट में एज इट इज़। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है योर कंट्री, तो वहाँ पर बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट योर कंट्री, उसके बाद शुड और बी, योर कंट्री शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव वर्ब है तो लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। नेक्स्ट है डोंट वेक्स द एनिमल्स। वेक्स होता है इरिटेट करना, चिढ़ाना, तंग करना। पशुओं को, जानवरों को तंग मत करो, इसमें फिर से नेगेटिव है तो डोंट लगा। वेक्स करना, चिढ़ाना, ये वर्ब हो गया। किसे चिढ़ाना, एनिमल्स को, तो किसे का आंसर मिल रहा है। सो द एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, द एनिमल्स, उसके बाद शुड बी है तो नेगेटिव में शुड नॉट बी, शुड के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा, द एनिमल शुड नॉट बी, और V3 वेक्स की थर्ड फॉर्म वेक्स्ड, द एनिमल्स शुड नॉट बी वेक्स्ड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेक्स यहाँ पर V1 है, एनिमल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो नॉट मना करने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट लगा है। तो हमने सबसे पहले लिया ऑब्जेक्ट को, जहाँ पर आकर सब्जेक्ट बना, उसके बाद शुड नॉट बी, यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि नॉट कहाँ लगना है, शुड और बी के बीच में, और फिर वेक्स की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हेल्प द पुअर, सहायता करो, किसकी सहायता करो, गरीबों की, तो इसलिए ये द पुअर जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर V1 और ऑब्जेक्ट दिया है, और जब हम पैसिव बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा द पुअर, उसके बाद शुड बी, द पुअर शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो ये मेथड है एडवाइस या सजेशन वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, जब आपको ऑब्जेक्ट दिया है। और यहाँ पर भी जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने वैसे ही करना है जैसा कि हमने किया था अपने ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में। तो इसमें वहाँ था यू आर ऑर्डर टू, यहाँ पर आएगा यू आर एडवाइज टू। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, तो वर्क करना, हार्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, काम करना, क्या करना यहाँ पर है, कैसे करना, सख्त मेहनत करनी, ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन किसे या क्या का आंसर नहीं मिलता। इसी तरह से वॉक डेली, डेली सैर पे जाओ या जाना चाहिए, तो यहाँ पर भी डेली जो है एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या करना या फिर किसे करना, तो यहाँ पर है वॉक डेली, तो डेली इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट।
इसी तरह से फास्ट जो है दैट इज़ अगेन नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो भी एडवर्ब है। कैसे चलना? तेज चलना। लेकिन क्या चलना नहीं हम क्वेश्चन पूछ सकते, किसी का आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनके पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज टू, और फिर एज इट इज़ लगा दें वर्क हार्ड। वॉक डेली, ये भी एक सलाह दी जाती है। डॉक्टर ने मान लो आपको पेशेंट के तौर पर कहा, सिर्फ एक सजेशन दिया या एडवाइस किया कि आपको डेली चलना चाहिए, तो इसमें भी यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक डेली। नेक्स्ट है डोंट वॉक फास्ट, ये भी एक सजेशन है या एडवाइस है डॉक्टर के लिए पेशेंट के लिए। या कोई बीमारी में उठा हो तो आप बोलते हैं कि जल्दी तेज मत चलो, तो यह भी नेगेटिव है तो नॉट आएगा। यू आर एडवाइज नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और फिर वॉक फास्ट। जब नेगेटिव आया तो हमने टू के पहले लगा दिया नॉट, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक फास्ट। तो ये था एडवाइस के सेंटेंसेस जब ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद है ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें काइंडली या प्लीज़ लगा हो, तो वो होते हैं रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस। तो उसमें आपने लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई और वर्ड है तो काइंडली हेल्प मी, काइंडली, प्लीज़, इससे आपको मालूम होगा कि ये रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं। तो इसमें मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपने हर एक सेंटेंस में पैसिव वॉइस में लिखना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली नहीं लिखना है, हेल्प V1 हो गया और मी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। सहायता करो किसकी? मेरी। गिव मी ए पेन प्लीज़, तो यहाँ पर भी प्लीज़ नहीं लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, एज इट इज़ आपने लगा देना है। वहाँ काइंडली हमने नहीं लिखा है और एज इट इज़ लगाया। यहाँ पर प्लीज़ नहीं लिखना है, टू गिव मी अ पेन। और लास्ट है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पर नेगेटिव है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। प्लीज़ या काइंडली हम मिस करेंगे पैसिव वॉइस में, और हम एज इट इज़ लगाएंगे, उसके पहले लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का मेथड। आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया। आज का हमारा टॉपिक था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो उसमें मैंने बताया कि कमांड या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, ऐसे सेंटेंसेस में हम इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में लेते हैं। उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे ओपन द डोर, स्टैंड अप, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज़ हेल्प मी वगैरह। तो इनमें सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, क्लियर ही होता है कि इसमें यू सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम नॉर्मली अपने सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं। तो अब उसके बाद हमने डिफरेंट तरीके से हर एक कैटेगरी के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाया। जैसे कमांड या ऑर्डर, उसमें दो वेराइटीज़, एक है जहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, तब एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर बनती है, V1 फिर ऑब्जेक्ट
और अगर कोई और वर्ड है तो। उसके बाद जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेनली यही है। अदर वर्ड्स तो अगर कोई है तो आपने साथ में ऐड कर देना है। ओपन द विंडो तो सबसे पहले लेट, फिर द विंडो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो बाद में आया, लेट द विंडो, फिर बी आया और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। लेट द विंडो बी ओपन्ड। और अगर नेगेटिव था डोंट टच फायर तो यहाँ पर नॉट कहाँ लगाया, लेट फायर नॉट बी टच्ड, तो बी से पहले हमने लगाया नॉट। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट फायर, उसके बाद नॉट, फिर बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर थर्ड फॉर्म, टच की थर्ड फॉर्म टच्ड। उसके बाद हमने कहा कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ कमांड या ऑर्डर को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसमें था यू आर ऑर्डर्ड टू, ये आपने पहले ऐड कर देना है उस सेंटेंस से। जैसे स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। हरी अप, यू आर ऑर्डर्ड टू हरी अप। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से हमें मालूम होता है कि कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट करी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है या फिर ऑर्डर किया जा रहा है। फिर था एडवाइस या सजेशन। वहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट, फिर शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। डोंट वेक्स द एनिमल्स, ये नेगेटिव है, सबसे पहले द एनिमल्स यहाँ पर आकर बना सब्जेक्ट, फिर शुड और नॉट जो है शुड और बी के बीच में आएगा, शुड नॉट बी और फिर वेक्स की थर्ड फॉर्म वेक्स्ड। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब तो इजी है, आपने यू आर ऑर्डर्ड टू की जगह पर यू आर एडवाइज टू लगा देना है और सेंटेंस सेम रहेगा। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। डोंट वॉक फास्ट, नेगेटिव है, यू आर एडवाइज नॉट टू, तो नॉट कहाँ लगा ये आपको पता होना चाहिए एडवाइस के बाद में। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वॉक फास्ट। फिर थे जिनमें काइंडली या प्लीज़ का यूज़ हुआ, तो ये क्लियर है कि ये रिक्वेस्ट हो रही है, तो उसमें आपने सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है और एक्टिव सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का उसमें काइंडली या प्लीज़ को हटा देना है पैसिव वॉइस में। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और अगर नेगेटिव है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, रिक्वेस्टेड के बाद में नॉट टू या टू के पहले नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बनाना है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इस चैनल को पहुंचाएं। थैंक यू।